बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज महबूब को अपनी तरफ माइल करने के हवाले से कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से और जिसके पढ़ने से जो है महबूब जो है वो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। और ये अमल इंतहाई आसान और कमाल का अमल है। अक्सर लोग जो हैं उनका ये शिकवा है कि जब भी वो किसी को माइंड में रख कर जो है वो वजीफ़ा करते हैं तो उनका ज़हन कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से वो ख़ुद जो है वो इस यकीन से जो है वो पीछे चले गए हैं कि पता नहीं अब कोई गड़बड़ ना हो गई होगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, जिस मकसद को नीयत में शुरू में रख लिया जाता है वो जो मकसद होता है उसी को रख कर अगर वजीफ़ा किया जाए तो ज़रूर असर करता है। और वजीफ़ा करने से पहले आप यकीन कामिल ज़रूर रखा करें। तो आज का ये जो अमल है ये महबूब को माइल करने के हवाले से है कि महबूब के साथ जो भी आप बात करें, जो भी आप उससे कहें वो आपकी बात माने और सिर्फ़ आपके साथ जो है वो मुखलिस रहे और आपके साथ जो है उसकी कभी जो है वो जो भी हर एतबार से लड़ाई या जो भी है वो ख़त्म हो जाए और आपका दीवाना होकर रह जाए, आपके इशारों पर नाचने लगे। तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल के दो नाम हैं, उन दो नामों के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले इस बात का शिकवा भी करते हैं कि इन दो नामों को पढ़ने के बाद उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो उसकी एक वजह है, उन्होंने इस नामों को जो पढ़ने का वक्त है वो वक्त जो है उन्होंने तब्दील किया है। तो आप कोशिश करें कि जब फजर के बाद सूरज जो है वो 1 घंटा गुजर जाए उसको चढ़े हुए, तो चाश्त का जब ख़ास कर वक्त हो तो उस वक्त के अंदर जो है आप जो इस वजीफ़ा को करें। और अल्लाह रब्बे जुल जलाल के दो नाम हैं, या वदूदो और या कबीरो। इनको आप तस्वीर लड़की हो या लड़का हो उसकी सामने रख लें और 1111 मरतबा जो है आप ये पढ़ें, या वदूदो या कबीरो। अव्वल आखिर जो है आपने जो है वो 11 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है और उसके बाद आपने जो है ये वजीफ़ा करना है। और जब पहले पढ़ लें 11 मरतबा और जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो बाद में 11 मरतबा दरूद शरीफ भी आपने पढ़ना है। तो ये इंतहाई आसान और मुजर्रब तरीन है और आप इस वजीफ़ा से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तस्वीर को सामने रख कर इसके करने से बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो आपको हासिल होंगे और उम्मीद की जा सकती है कि आपको मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।